दिल्ली वक्फ बोर्ड गया था, हाईकोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दी क्योंकि अफसरों ने कहा कि साहब जो लीगल प्रोसेस है उसके जरिए हम आगे बढ़ेंगे। हाईकोर्ट ने सुना ही नहीं, जाइए अब यहां पर अरशद मदनी को अयोध्या बाबरी छोड़ दीजिए सर, देश आगे बढ़ चुका है, क्यों कब तक भड़काएंगे? पहली बात तो यह है कि घुमा फिरा के मस्जिदों को ही निशाना क्यों, जैसे मस्जिद हो या मंदिर हो या इबादत गाहें हो, उनको ही निशाना क्यों बनाया जा रहा देश में? क्या क्या करना चाहते हैं? इस्लाम और मुसलमानों को एक साजिश के तहत कभी हमारे असलाफ की तारीखें मिटाई जा रही हैं, कभी जो हमारे बुजुर्ग थे उनके मज़ारात को तोड़ा जा रहा है, कभी हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर ऐसे में बाबरी का दर्द उन्होंने पेश कर दिया दुनिया के सामने, तो इस पे आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अभी विजय शंकर तिवारी जी बोल रहे थे कि वो 1528 से पहले वहां पर मंदिर था और फिर से मंदिर है। अरे हम 1528 से पहले था या नहीं, ये तो आप सबूत पेश ही नहीं कर पाए। लेकिन 1949 में वहां पर मस्जिद थी, ये 1947 में वहां पर मस्जिद थी, ये देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये सबके सामने है कि आप अजहरी साहब सुनिए ना सर, सुनिए, ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अपने हिसाब से जो आप देश के लोगों को बताते हैं ना सर, वो नहीं चलेगा। जब एसआई का सर्वे हुआ तो नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर मिला था नीचे से, मस्जिद नहीं थी, ये बात साबित हो गई थी। तो ये मत किया करिए, मस्जिद बाद में ही बनी थी, विजय शंकर तिवारी मस्जिद बाद में ही बनी थी, तो मत इस तरीके से कोट किया करिए सर। और मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता हूँ, अनावश्यक समय मत खराब क्या करिए। ऐसा कहा था। अरे आप बताइए, विकास की वजह से मस्जिद तोड़ी जा रही है? अरे मस्जिद, अरे अकेले मस्जिद नहीं, नादिर शाह के इतिहास पढ़ करके तुड़वा रहे हो। अरे सुनिए ना, नहीं सुनिए, आ रहा हूं उस पर भी। लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जिन मंदिरों को मैंने गिनवाया, वो ना तो हाजी नाजिम खान को सुनाई दिया और ना तो अजहरी साहब को सुनाई दिया। इसके अलावा कानपुर में 58 मंदिर चिन्हित किए गए हैं, कश्मीर में मस्जिद की दीवार हटाई गई, तो वहां पर गलत बता रहे हो लोगों को। अरे कोई गलत नहीं बता रहा हूं, कोई गलत नहीं बता रहा हूं। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में जहां भी विकास के कार्यों की जरूरत पड़ी और रास्ते में मंदिर मस्जिद या कई जगहों पर गुरुद्वारे आए, उनको भी हटाया गया और लोगों से बातचीत करके हटाया गया। आचार्य विक्रमादित्य, इस्लामोफोबिया का जो जहन दे रहे हो देश को ना, ये कामयाब होने वाला नहीं है। अब देश में आग लगाना छोड़ें, सबसे पहले तो देश को, सबसे पहले संविधान से चलता है इस देश में आग लगाना छोड़ दें। मेरे पास कुछ डाटा है, यहाँ पे मैं उपस्थित करना चाहूंगा। 126 मस्जिद जो है वो मदीना के अंदर डिस्ट्रॉय कर दी गई। उसमें से एक मस्जिद अबू बकर की थी, जिसके अंदर वो जो पहले खलीफा उनको कहे जाते हैं, और उसके ऊपर हिल्टन होटल बना दिया गया, हिल्टन होटल बना दिया गया। ऐतिहासिक तथ्य है। अरे सुनो भाई, मुझे वो बताओ, आप खुद कहते हैं कि मस्जिद जो है वो इस्लाम की इबादत गाह है, नहीं है, कहीं भी इबादत की जा सकती है, केवल मस्जिद में नहीं इबादत की जा सकती। और पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं डेवलपमेंट के नाम पर। आप अनेक मेरे पास कम से कम 1000 स्ट्रक्चर्स की लिस्ट है कि जहां विभिन्न तौर पे हिस्टोरिकल 1400 साल पुरानी जगहों को जहां हटाकर वहां होटल बना दिए गए, लाइब्रेरी बना दी गई। मोहम्मद साहब ने जहां पर सबसे पहले जहां कहा जाता है उन्होंने उनका जन्म हुआ था, उस जगह पर आज लाइब्रेरी बना दी गई है। आपको वहां कोई दिक्कत नहीं आती। पूरे विश्व में इस्लाम इसको एक्सेप्ट करता है, परिवर्तन नियम है, आवश्यकता पड़ने के अनुसार से कार्य किए जाते हैं। और मस्जिद को, मंदिर को इस प्रकार से करना, ये सब जगह वास्तविक तौर पर आप लोग खाली छाती पीटने का काम करते हैं। आपको कोई दिक्कत हो, हम मान लें कि भारत, अरे आप लोगों ने जो किया है ना, वो समस्या पूरे इतिहास में पता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इबादत गाहों को, मंदिरों को, तमाम चर्चों को आप लोगों ने विध्वंस किया। आज अगर सरकारी तौर पर एक इजाजत लेकर रेगुलराइज तौर पे काम किया जाए तो वो भी आपको दिक्कत होती है। और जहां तक बात आप लोगों के बात उठाई जा रही है मंदिर की, राम मंदिर की, तो वो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। अगर आपको 1992 से पहले कोई दिक्कत थी तो उस स्ट्रक्चर को जाके देख लेते। उन स्तंभों पर देवी देवताओं के चित्र इंकित थे, देवी देवताओं के चित्र तक इंकित थे। उन तमाम जगहों पर पूरा मंदिर था, कभी वहां मस्जिद में नमाज नहीं हुई है। ये ऐतिहासिक तथ्य है।
उसके बाद भी अगर आप छाती पीटने की आदत है, देश में आग लगाना मकसद है आपका, कुछ नहीं है, केवल इस देश में आग लगाना मकसद है। देश में आग लगाना चाहते हैं, बैठकर सुनना कुछ चाहते नहीं है। और इस देश में जो अब आग लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी भाई, जो भी होगा न्याय के अनुसार होगा, संविधान के अनुसार से होगा। अरे अजहरी साहब सुनिए सर, लगातार बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। अश्विनी दुबे जी हमारे साथ हैं जो कि वकील हैं। अश्विनी जी बताइए जरा कानून क्या कहता है और कानून की नजर में इन्हें समझाइए भी। और दिल्ली के कई उदाहरण तो आप भी जानते होंगे कि कहां किन मंदिरों को और किन प्रतिष्ठानों को हटाया गया। रुक जाइए, उसके बाद अजहरी साहब आपके पास आ रहा हूं। अश्विनी जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में, 10 में, 11 में कई बार कहा कि जितने भी धार्मिक स्थल सार्वजनिक स्थानों पर बने हैं या सार्वजनिक निर्माण के काम में बाधा डाल रहे हैं, उनको हटाने में कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है, नंबर 1। नंबर 2, राम मंदिर बनाने के लिए 30 से अधिक मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों को हटाया गया, और कुछ जो है 12 या 13 मस्जिद भी जो बीच में आ रहे थे, वो वहां मस्जिद कमेटी के लोगों ने बड़े प्यार और सम्मान के साथ कहा भगवान राम की यहां पर जो है भगवान राम का मंदिर बन रहा है, हम खुद ही मस्जिद हटा लेते हैं। नंबर 3, जितना अतिक्रमण आ रहा था। नंबर 3, ये कोई ऐसा मामला नहीं है, धार्मिक टूल देने की जरूरत है, इसमें प्रॉपर दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डली, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट की, माने जो रिट कोर्ट है, रिट कोर्ट ने जो है उसको माना कि वहां यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए मस्जिद को हटाना जरूरी, मंदिर भी होता तो भी हटता। और लॉ ये कहता है कि सार्वजनिक कार्यों के लिए किसी भी धार्मिक स्थल की अगर सरकार को हटाने की जरूरत है, वो धार्मिक स्थल हटेगा, चाहे वो कितना भी पुराना हो। अब इसके अलावा सबसे राकेश जी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा कोई डिसीजन, ये डिसीजन ऐसा नहीं है कि एकदम से ले लिया गया। प्रॉपर नोटिस, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में कानून है, उस कानून के मुताबिक प्रॉपर जन सुनवाई का नहीं, और अश्विनी जी अभी भी लोगों से राय मांगी गई है। 1 तारीख तक शाम 5 बजे तक लोग अपने ओपिनियन देंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जरा इसका मतलब भी समझा दीजिए अजहरी साहब को कि अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट में गया इस मामले को लेकर और हाईकोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा यह हुआ कि उसको हटाने में कहीं कोई लीगल अड़चन नहीं है। ठीक। और सारा का सारा किसी भी, फिर मैं कह रहा हूं, किसी भी निर्माण को हटाने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है, वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ। तो यहां पर इसको धार्मिक रंग देने का कोई मतलब, या आखिर में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो अगर किसी जगह को उसको चाहिए तो वो तो लेगी, कहीं कोई भी पब्लिक कॉज में। धार्मिक मतलब मस्जिद को हटवा, अरे सिर्फ मस्जिद नहीं भाई, रंगना दिया जाए। अरे अजहरी साहब सिर्फ मस्जिद नहीं, अरे इबादत गाहों को। अश्विनी दुबे जी कह रहे हैं कि मंदिर, मस्जिद या कोई भी दूसरे धर्म का कोई प्रतिष्ठान, कोई स्थान अगर आएगा रास्ते में तो हटाया जाएगा सार्वजनिक जगह पर। अराजकता फैलाना चाहती है सरकार, हुकूमत, हुक्मरानों ने ठान लिया है कि देश में मुसलमानों को परेशान करना है। अच्छा, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। नहीं, ये कब तक विक्टिम कार्ड भाई? अजहरी साहब क्यों ऐसे खुद को विक्टिम दिखा रहे हैं? एक तरफा बोल रहे, मंदिर हटाए गए उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने मीडिया को जहां गुरुद्वारे हटाए गए उस पर नहीं बोल रहे हैं आप। तब से ऐसे ही हो रहा है। आप जो चाहे पढ़ा दे देश को, सारे जजमेंट तो आपको ही करना है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई काम ही नहीं है। सारी बातें राकेश पांडे जी कर लेंगे। नहीं, सारी बातें ना राकेश पांडे करेंगे ना देश की अदालतें करेंगी। सारी बातों की छूट दे दी जाए कि सिर्फ अजहरी साहब करेंगे इस देश में। क्यों? हम अपने सारी बातें आप करेंगे ना। की बात